हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस 2025 के बारे में होने वाला है। ठीक है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे 2024 में जिन्होंने एग्जाम्स दिए होंगे बीएससी नर्सिंग के लिए, बट उनका सिलेक्शन लो स्कोर की वजह से कहीं पर नहीं हो पाया होगा। एंड अब आप सोच रहे हो कि क्या किया जाए, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इतनी ज्यादा है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड दूसरी चीज ये भी है कि प्राइवेट कॉलेज से आप लोगों को ये भी पता होगा कि उसकी ज्यादा इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की रहती है। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर 2025 में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग की, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और साथ ही मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको जो है कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो वहां से अगर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लोगे तो फ्यूचर में आपकी जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग अपडेट्स आएंगे वो आपको वहां पर डायरेक्टली मिलते रहेंगे। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जब जब मैं वीडियो डालूंगा बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो वो भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पॉपुलर एग्जाम्स हैं जो आप बीएससी नर्सिंग के लिए दे सकते हो 2025 में, और उसके बाद जो है आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हो अभी से अगर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जो है इतना आसान अब नहीं है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में भी धीरे धीरे कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आपको जो है स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है। तो उसी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स होता क्या है, ये कितने साल का होता है, और इसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है। ठीक है। तो देखो, जो भी बच्चे अपना क्लास 12th बायो से करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, तो देखो सबसे पहली एलिजिबिलिटी तो यही है यहाँ पर कि आपका जो क्लास 12th है। ठीक है। तो क्लास 12th में अगर आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और इंग्लिश है, अगर आपके पास क्लास 12th में ये सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, या 2025 में आप इन चारों पेपर को के एग्जाम देने वाले हो, यानी कि 12th के एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि जो बच्चे 2025 में अपने 12th कंप्लीट कर रहे होंगे वो भी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि क्लास 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कंडीशन और है कि एज जो है वो आपकी यहाँ पर मिनिमम जो है 17 ईयर्स होनी चाहिए। और कब तक होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी 31 दिसंबर 2025 तक। तो 31 दिसंबर 2025 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो कुछ जगह यहाँ पर उसकी लिमिटेशन होती है कि भाई मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। बाकी कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमम एज की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। ठीक है। तो मिनिमम एज का क्राइटेरिया सबके लिए फिक्स है, वो आपका 17 साल होना चाहिए। अगर आप 17 साल से कम है एज आपकी 31 दिसंबर 2025 तक, 17 साल आपकी नहीं हो पाती, तो आप फिर बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, और आपको उसके नेक्स्ट ईयर जब आपकी मिनिमम 17 एज हो जाएगी तब आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है। तो ये रही बात यहाँ पर एलिजिबिलिटी की। अब ये जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है आपकी 4 साल की। ठीक है। तो 4 साल का ये पूरा कोर्स होता है, और यहाँ पर 4 साल का जब आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज रहती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि अगर आपका मन ये है, आपके घर वाले भी ये चाहते हैं कि आपके पास एक सरकारी नौकरी हो, आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, तो बीएससी नर्सिंग मेडिकल वाले कैंडिडेट्स के लिए वो मतलब बीएससी नर्सिंग से ज्यादा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। बिकॉज देखो, एमबीबीएस वगैरह वो सब अपनी अलग जगह पर है, लेकिन एमबीबीएस वगैरह क्रैक करना एक बहुत ही टफ टास्क है। ठीक है। लेकिन आप जो है थोड़ी मेहनत करके, मतलब ये है कि जितनी आप नीट को क्रैक करने में निकालते हो, मतलब मेहनत करते हो बीएससी मतलब एमबीबीएस कोर्स के लिए, उससे अगर आप आधी भी मेहनत कर पाते हो तो आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो सकता है। ठीक है। तो ये 4 साल का कोर्स जब आप कर लेते हो तो बहुत सारी जो है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे वैकेंसीज आती हैं। किस पोस्ट के लिए? ये आती हैं आपकी नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसीज आती है, इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी मांगी जाती है वो ये मांगी जाती है कि भाई आपका जो है बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स पूरा होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपने 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर लिया तो आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए जो है बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एम्स जो है वो अपना एक खुद का एग्जाम भी करवाता है जिसका नाम है एम्स नॉरसेट।
ठीक है। एम्स नॉरसेट हो गया, बाकी जितने भी और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे कि एसजीपीजे लखनऊ हो गया, आरएमएल लखनऊ हो गया, जिपमर पौंडीचेरी हो गया, और उसके बाद केजीएमयू लखनऊ हो गया, तो जितने भी बड़े बड़े आपके यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी अपने यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी निकालते रहते हैं, और हर 6 महीने में आपको कोई ना कोई वैकेंसी मिल जाएगी जहां पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट खाली होंगी। ठीक है। तो अगर आप इसका एग्जाम क्रैक कर लेंगे बीएससी नर्सिंग करने के बाद, और अगर आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो है मतलब अगर आप उसको ले लेते हैं, आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 70,000 से ऊपर रहती है स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है। तो 70,000 प्लस जो है वो आपको इन हैंड सैलरी यहाँ पर लगभग मिलती है। तो बीएससी नर्सिंग करने से ज्यादा अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। बाकी भी जो मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए ऑप्शन होते हैं उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, बट अभी हम सिर्फ बीएससी नर्सिंग को टारगेट कर रहे हैं। तो इससे अच्छा ऑप्शन गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास बिल्कुल भी नहीं है कि भाई 4 साल का आप कोर्स करो और उसके बाद थोड़ी बहुत अच्छी से तैयारी कर लो, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम क्रैक करो और 70,000 सैलरी स्टार्टिंग अपनी ले लो। ठीक है। तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये तो फ्यूचर स्कोप की बात रही। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर हमें बीएससी नर्सिंग करना है तो हमें कौन से फॉर्म फिल करने चाहिए, और उसकी तैयारी अभी से अगर हमको करनी है तो किस तरीके से करनी चाहिए। तो उसके लिए जो रामबाण इलाज है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात यहां पर आप ये समझ लो कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो देखो प्राइवेट कॉलेजेस से अगर आप करना चाहते हो तो उसकी फीस कम से कम, अगर कोई ठीक ठाक आप कॉलेज लेते हो तो 1.5 लाख रुपए साल होती है, 1.5 लाख रुपीज पर ईयर, जो कि काफी ज्यादा है। हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। 1.5 लाख रुपए साल का मतलब कितना हो गया, 6 लाख रुपए का आपका कोर्स होगा 4 साल का। अगर आप 4 साल का कोर्स देखते हो तो 6 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। ये सिर्फ फीस की बात हो रही है, इसमें हॉस्टल वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप हॉस्टल लोगे तो हॉस्टल की भी कम से कम 70-80 हजार रुपए एक्स्ट्रा फीस मान लो। मतलब ये है कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करते हो तो आप 10 लाख रुपए का खर्चा मान के चल सकते हो। ठीक है। बट मैं ये सजेस्ट करता हूं कि भाई आप तैयारी करो, मेहनत करो, और उसके बाद बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 12th क्लास के बाद, उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फीस कम से कम जो है मतलब 1,000 रुपए 1 साल की देनी पड़ेगी। मतलब ये कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर फीस केवल 1,000 रुपए है 1 साल की। तो आप सोच सकते हो कहाँ 1,000 रुपए 1 साल की और कहां पर 1.5 लाख रुपए 1 साल की, मतलब पूरे पूरे पैसे आपके बचने वाले हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो देखो सबसे पहले नंबर पे यहां पर जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है वो है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग, तो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो 2025 में एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है, इसमें लगभग आपकी जो सीट्स होती हैं वो 1200 से ऊपर है। ऑल इंडिया लेवल पर ये एग्जाम होता है, 1200 से ज्यादा यहाँ पर सीटें हैं बीएससी नर्सिंग की, और टोटल यहाँ पर लगभग 18 कॉलेजेस हैं। ठीक है। तो पूरे इंडिया में ये 18 एम्स कॉलेजेस फैले हुए हैं। तो इसमें से अगर किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है तो यहां पर पूरे 4 साल के कोर्स की फीस लगभग लगभग सिर्फ 4,000 रुपए है। ठीक है। सिर्फ 4,000 रुपए ये आपकी पढ़ाई का खर्चा है। तो जहां आप प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख रुपए देने जा रहे हो 1 साल के, वहीं पर आपको यहाँ पर 1 साल के सिर्फ 1,000 रुपए पे करने हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है मेहनत करके तो आपकी पढ़ाई जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो है दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स की। स्टेट लेवल एग्जाम्स, स्टेट लेवल एग्जाम्स का मतलब यह है कि आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है, जिस स्टेट का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास है, उस स्टेट का खुद का एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए। कैसे होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश यूपी की, तो यहां पर एक एग्जाम होता है सी नेट के नाम से, जो कि आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी हर साल कंडक्ट करवाती है। ठीक है। तो यूपी में ये हो गया। और अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी जो है बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हर साल होता है, जिसमें आपके लगभग 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और यहाँ पर यूपी में अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो लगभग लगभग 45 से 60,000 रुपए के बीच में पड़ती है 1 साल की। ठीक है। तो एम्स उससे बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एम्स में आपको पैसा ही नहीं देना पड़ रहा। सोचो 1,000 रुपए 1 साल का देना पड़ रहा है, जबकि यूपी में तो फिर भी उसके मुकाबले काफी ज्यादा है। ठीक है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बाद अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो यहाँ फीस लगभग 12,000 रुपए के आसपास होती है, जो फिर भी काफी सही है।
ठीक है ना। अगर अगर किसी का एम्स क्लियर नहीं हो पाता बीएससी नर्सिंग के लिए, तो और वो उत्तराखंड से बिलोंग करता है, तो वो अपनी स्टेट का भी देता है, तो 12,000 रुपए के आसपास उसका एक साल का खर्चा आता है, जो कि अफोर्डेबल है हर किसी के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर जो है बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बीसीईसीई का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपको देना होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो BFUHS करके एक यूनिवर्सिटी है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, इसका आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपको AMRU यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी। ये जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी कि कौन सा एग्जाम आपको कैसे देना चाहिए। तो स्टेट का एग्जाम जो है वो सिर्फ वही कैंडिडेट्स दे सकते हैं जिनके पास उस स्टेट का डोमिसाइल है, बाहर के कैंडिडेट्स वो नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन एम्स का जो एग्जाम है वो सभी बच्चे दे सकते हैं पूरे भारत से, भले ही वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। और इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे हमारा जैसे एम्स का एग्जाम होता है, इसी तरीके से एक एग्जाम होता है हमारा पीजीआई चंडीगढ़ का। तो पीजीआई चंडीगढ़ भी बहुत अच्छे लेवल का इंस्टीट्यूट है। आप सोचो कि एम्स दिल्ली के बराबर का इंस्टीट्यूट है पीजीआई चंडीगढ़, और यहां पर भी जो फीस है आपकी, वो साल की लगभग 8 से 10 हजार रुपए, ठीक है। साल की, एक साल की फीस जो है वो लगभग 8 से 10 हजार रुपए है। और इस एग्जाम को भी पूरे देश के बच्चे यहाँ पर, भारत के बच्चे यहाँ पर दे सकते हैं, इसमें किसी भी स्टेट की डोमिसाइल की जरूरत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, एम्स का बीएससी नर्सिंग हो गया, बाकी स्टेट लेवल के मैंने कुछ आपको एग्जाम्स बताए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं, तो एमपी में यहाँ पर पीएनएसटी करके एक एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ता है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो RUHS बीएससी नर्सिंग करके एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ता है। RUHS है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, ठीक है। तो ये जो है आपको आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 18 एग्जाम्स को टारगेट करना है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, और जब आप इनको क्वालिफाई कर लेते हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो, और उसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। और अगर आपको 4 साल का वेट नहीं करना, तो जब आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स शुरू हुआ है, तभी से आप अपनी एम्स, नॉर्सेट या बाकी जो नर्सिंग ऑफिसर के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उनकी तैयारी आप कर सकते हो। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। अब थोड़ी सी बात यहां पर कर लेंगे कि तैयारी कैसे करनी होगी, ठीक है। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। साथ ही वीडियो को खत्म होने के बाद जो है वो आप जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया है कमेंट सेक्शन में, उसको भी जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको फ्यूचर में। तो ये मैंने कुछ गिने चुने एग्जाम्स बताए हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जाम्स होते हैं। नीट के स्कोर के बेसिस पर भी आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाता है। अगर मान लो आप अपने स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो बीएससी नर्सिंग का, या आपका एम्स बीएससी नर्सिंग में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन आप नीट का एग्जाम भी इसके साथ देते हो, और जबकि जो है हर बच्चा जो है, बायो वाला बच्चा, वो नीट का एग्जाम देता ही देता है अपना 12th पास करने के बाद, या अगर अपने उसने ड्रॉप लिया है, तो नीट का एग्जाम जरूर देना चाहिए। तो नीट में भी अगर आप जो है 450 से 500 का स्कोर ले आते हो, या 500 से ऊपर स्कोर ले आते हो, तो नीट के बेसिस पर भी इंडिया में 7-8 कॉलेजेस हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है बीएससी नर्सिंग कोर्स में, ठीक है। और उसमें से मैं कुछ पॉपुलर नाम बता देता हूं, जैसे कि आपका है BHU। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आपका बनारस में है। तो इसमें जो है आपका नीट के स्कोर के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया जाता है। तो नीट की तैयारी भी आपकी होनी चाहिए। और देखो सिलेबस की अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि तैयारी कैसे करनी है, तो देखो जितने भी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, या नीट का एग्जाम हो गया, सभी में 3 सब्जेक्ट हमारे कॉमन होते हैं, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीनों सब्जेक्ट को तो आपने प्रिपेयर करना ही करना है। बाकी स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें क्या होता है, कई बार जीके के कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, साथ में इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, और साथ ही कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड, एक नया सब्जेक्ट है जो कि 3-4 साल से उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो एक सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, जिनकी तैयारी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होती। आप उनका सिलेबस देख के आराम से उनको भी कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो 11th और 12th का हर पेपर में पूछा जाता है यहाँ पर, उसकी तैयारी को आपने अपना बेहतर बनाना है, ठीक है। अब उसकी तैयारी को आप बेहतर कैसे बना सकते हो, जितना जल्दी आप तैयारी कर लो उतना बढ़िया है। और इसके साथ साथ जो है मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, कि अगर आपको तैयारी करनी है, तो उसमें जो है एक हमारे पास बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टेक्स्ट बुक, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक नाम की एप्लीकेशन जो है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और उसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर
ये इनका एक पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जिसकी जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी कर सकते हो। देखो क्या होता है तैयारी करने में, मतलब तैयारी सब लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का होता है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं और प्रीवियस ईयर टेस्ट जो है वो देते हैं, और टाइम के अकॉर्डिंग देते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि भाई आपने कोई भी पेपर उठा लिया, पता चला नीट का पेपर आप सॉल्व कर ले, उसका टाइम था 3 घंटा 20 मिनट, लेकिन आप उसको सॉल्व कर रहे हो 5 घंटे में, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि एक्चुअल में जब आपको एग्जाम देना होगा तो आपको 3 घंटे 20 मिनट का टाइम ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक जो है वो आपकी मदद कर सकता है आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करने में, और एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट की फीस पर। ठीक है, और मैं सच बताऊं तो मैं उसको खुद पर्सनली अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज करता हूं। अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता देता हूं। देखो, ये जो आपका टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ आपके नीट या फिर बीएससी नर्सिंग की तैयारी में मदद नहीं करेगा। अगर आप कोई भी इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो आपके स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो आपकी प्रिपरेशन के लिए हो, मतलब आपको एडमिशन लेना है उसके लिए हो, या फिर अगर आपको फ्यूचर में जॉब लेनी है उसके लिए हो, जैसे कि बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, अगर साथ में आप उसकी पे तैयारी करते हो तो उसमें भी आपको ये मदद करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सारे एग्जाम्स के लिए आपके पास एक भंडार है जिसका नाम है टेस्ट बुक। यहां पर देखो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक के अंदर 80,000 से ज्यादा, ठीक है, 80,000 से ज्यादा आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है, अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, भले ही आप नीट के लिए दो, बीएससी नर्सिंग के लिए दो, सीयूईटी के लिए दो, या और भी कोई एग्जाम्स के लिए दो, या जॉब्स के जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे अगर आपके घर में कोई भाई बहन है वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी आप ये प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर सकते हो। बैंकिंग के लिए हो गया, एसएससी के लिए हो गया, आपके स्टेट पीएसयू के एग्जाम्स हो गए या स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हो गए, उन सभी एग्जाम्स के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपका टेक्स्ट बुक है। तो 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट इनके पास अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पर टोटल जो एग्जाम्स हैं जिनको इन्होंने इंक्लूड करा है अपनी ऐप के ऊपर, वो है लगभग 800 से ज्यादा एग्जाम्स। ठीक है, तो 800 से ज्यादा एग्जाम्स इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं, जिसमें आपका नीट का एग्जाम भी आता है, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑलरेडी लगभग लगभग इनके 27 लाख से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं टेक्स्ट बुक पर। ठीक है, जिन्होंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लिया हुआ है और अपनी तैयारी को वो दिन प्रतिदिन बेहतर कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और फायदा भी है कि आप सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश में पेपर या मॉक टेस्ट नहीं दे सकते, या इंग्लिश में अपनी तैयारी नहीं कर सकते, बल्कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी मिलता है कि आप जो है 12 से ज्यादा लैंग्वेजेस में यहाँ पर अपने टेस्ट या जो भी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है वो आप कर सकते हो। चाहे आपको इंग्लिश में करनी हो इंग्लिश में कर लो, हिंदी में करनी हो हिंदी में कर लो, और बाकी जो 8-10 लैंग्वेजेस और दी हुई है वहां पर उनमें भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छा फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो तैयारी किस तरीके से करनी, मैंने आपको बताया कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th और 12th का आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ उतना ज्यादा अच्छा यहाँ पर होने वाला है। अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से आप कैसे तैयारी कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको इनका जो पेड वर्जन है, वैसे यहाँ पर कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल रहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक की ऐप को डाउनलोड करके वो फ्री मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हो। ठीक है, और आप जो है उसके बाद क्या कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, साथ में कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप जो है ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट बुक पास प्रो करके मिलता है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो का मतलब है, आप समझ लो कि जैसे एक मूवी के लिए हमें टिकट खरीदना पड़ता है मूवी देखने के लिए, तो उसी तरीके से जो है हमें अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए ये एक टिकट खरीदना पड़ेगा। अगर हमें अपने करियर को अच्छा बनाना है, हमें किसी एग्जाम में सक्सेसफुल होना है, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो एक आपका सब्सक्रिप्शन है, जिसका चार्ज जो है वैसे तो ₹599 है। ठीक है, इसका जो एक्चुअल चार्ज है वो ₹599 है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यहां पर यूज करोगे, ये कूपन कोड आप देख सकते हो, कूपन कोड है हमारा HUT12। ठीक है, HUT हट 12। अगर आप ये कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो सब्सक्रिप्शन खरीदते टाइम, या टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है जब आप इसको परचेज करोगे, अगर आप ये कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 12% ऑफ का फायदा हो जाएगा, 12% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो 599 जो आपको एक्चुअल प्राइस पड़ेगा अगर आप इस कूपन कोड को यूज नहीं करते, लेकिन अगर आप इस कूपन कोड को यूज कर लेते हो तो 599 से ये प्राइस घटकर ₹527 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी।
और इनकी एक सबसे अच्छी पॉलिसी ये भी है कि अगर आपका जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे रिफंड भी ले सकते हो। रिफंड किस चीज का? जिसके लिए आपने यहाँ पर पे करा है, मतलब अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीद रहे हो तो उसका पूरा रिफंड आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कि एग्जाम्स वगैरह आप किस तरीके से क्वालिफाई करते हो वो सारी चीजें आपको इनको कांटेक्ट करके बतानी होगी, लेकिन वो बहुत बात की बात है जब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनकी बहुत अच्छी पॉलिसी है कि भाई ये रिफंड भी दे देते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो एक तरीके से मान लो कि आपकी तैयारी भी यहाँ पर फ्री हो सकती है अगर आप मेहनत करते हो। और ये जो चार्ज है टेक्स्ट बुक पास प्रो का, ये ईयरली चार्ज है, यानी कि एक साल के लिए आपका ये टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है ये वैलिड हो जाएगा। मतलब एक साल की तैयारी आपकी 527 रुपए में होने वाली है। अब आपको यहाँ पर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ। मतलब कि यहाँ पर आपने जैसे अपनी तैयारी शुरू कर दी तो तैयारी के साथ देखो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपकी तैयारी बेकार है। तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वो आप प्रैक्टिस इस ऐप के थ्रू कर सकते हो, इनका टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करके कर सकते हो। और सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, मतलब जैसे नीट के एग्जाम के लिए कर रहे हो तो सिर्फ नीट का एग्जाम नहीं। और देखो बीएससी नर्सिंग की आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि नीट के लेवल की तैयारी आप करो, क्योंकि जब नीट के लेवल की तैयारी करोगे, ठीक है, तब आपका जाके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो पाएगा। क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और नीट लेवल की ही तैयारी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि भले ही आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम ले लो या स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम ले लो, सभी में नीट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक एग्जाम टारगेट कर लेना है कि भाई मुझे नीट की तैयारी करनी है, नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, नीट के लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो और आप खुद देखोगे कि अगले साल जब भी आप एग्जाम दोगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसके टेक्स्ट बुक के जो इनका जो ऐप है, ठीक है, उसके इंटरफेस पर मैं आपको एक बार ले चलता हूँ। और यहाँ पर क्या है, देखो जो भी आप इसके थ्रू अगर आप तैयारी करते हो तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भाई आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो 50% से ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि बाकी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो डेली मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे, डेली सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे या टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो उनकी तैयारी बहुत ज्यादा अधूरी है। ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं आपको ऐप ओपन करके यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, तो ऐप को आप यहां पर देख सकते हो। तो देखो जैसे मैंने अपने में टेक्स्ट बुक को ओपन कर रखा है और यहाँ पर आप देखोगे जैसे मैंने कुछ एग्जाम्स में यहाँ पर एनरोलमेंट कर रखा है, जैसे नीट का एग्जाम हो गया, एम्स बीएससी नर्सिंग हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स हैं इनके, मैंने बोला 800 से ज्यादा एग्जाम्स है। तो यहाँ पर आप देखो कि आपको क्या करना है। इस तरीके से जैसे यहाँ पर नीट का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, तो नीट के एग्जाम पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्विजेज आ रही हैं, ठीक है, तो आप जो है छोटी मोटी क्विज भी दे सकते हो, दिन में अगर आप खाली बैठे हो तो एक क्विज दे सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ लिखा है टेस्ट सीरीज फॉर यू। तो नीट यूजी 2025 के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, और टोटल टेस्ट आप देख सकते हो कितने हैं यहाँ पर नीट के लिए, 137 टोटल टेस्ट है। ठीक है, तो 137 टोटल टेस्ट आप यहाँ पर देख रहे हो, जिसमें आपको 3 फ्री टेस्ट मिल जाएंगे जो कि आप अभी जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो बिना टेक्स्ट बुक पास खरीदे। अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीद लोगे तो सारे टेस्ट जो है वो इसमें आ जाएंगे, आपके सारे टेस्ट जो है वो अनलॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक आपका एम्स लेवल का टारगेट टेस्ट है, बाकी 57 यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट है 11th क्लास के, 49 चैप्टर वाइज टेस्ट है आपके क्लास 12 के, 7 आपके माइनर टेस्ट हैं, 6 आपके सेमी मेजर टेस्ट हैं, 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं जिसमें आपका 11th और 12th पूरा सिलेबस होगा, और 8 आपके प्रीवियस ईयर के पेपर। तो मैं आपको इसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूं, तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। और प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर आपको किस तरीके से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे नीट 2024 का पेपर भी यहाँ पर आ चुका है जो कि 5 मई को कंडक्ट हुआ था। इसी तरीके से 2023, 2022, 21, 19, ठीक है, 18, 17 आपको प्रीवियस ईयर के ये 7-8 पेपर मिल जाएंगे। और इनको आप जो है यहाँ पर अनलॉक टेस्ट जो है ये लिखकर आ रहा है, तो जब आप अनलॉक टेस्ट करोगे उससे पहले आपको जो है यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है वो परचेज करना होगा। अगर आप कूपन कोड लगा लोगे HUT12 तो आपको 12% यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी तो अनलॉक आ रहा है क्योंकि मैंने इसको अनलॉक नहीं करा है अभी। ठीक है, तो जब आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा आपके सारे टेस्ट ओपन हो जाएंगे और हर टेस्ट को आप यहाँ पर दे सकते हो। और सबसे अच्छी बात देखो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर टाइम मिलता है, मतलब कि आपको विद इन जो भी आपका टेस्ट का टाइम होता है, जैसे मान लो यहाँ पर इन्होंने नीट 2024 का ऑफिशियल पेपर लिखा है तो टोटल टाइम इन्होंने 200 मिनट लिखा है, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्लॉक स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है, तो क्लॉक स्टार्ट हो जाती है, उसमें आपको रिमेनिंग टाइम दिखता रहता है कि भाई इतना टाइम बचा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप टेस्ट दे पाते हो, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है कि जब आप टाइम के अकॉर्डिंग टेस्ट देते हो तो उसी तरीके से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ने लग जाती है। और एक और अच्छी बात है कि जितने भी टेस्ट आप यहां पर दोगे उनका सभी का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, और उसके साथ उसका एनालिसिस कि भाई आपके जो है कहां पर आपके कौन से वीक एरियाज हैं। मान लो आपका फिजिक्स का एरिया अच्छा नहीं है तो वो आपको बता देगा कि भाई आपका फिजिक्स का एरिया अच्छा नहीं है, या अगर आप फिजिक्स का पेपर दे रहे हो तो फिजिक्स में कौन सा सेक्शन आपका अच्छा नहीं है, क्या आप मैग्नेटिज्म अच्छा नहीं कर पा रहे हो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या आप जो है वेव्स एंड ऑसिलेशन वाला चैप्टर अच्छा नहीं कर पा रहे हो, या आपका जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन अच्छा नहीं। तो ये सारी चीज आपको एनालाइज करके दे देता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि मुझे किस वाले सेक्शन पर ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है, तो अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर पाओगे। बाकी आपके कोई भी भाई बहन या दोस्त वगैरह जो भी आपके फैमिली में है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स की, तो उनको भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप टेक्स्टबुक पास प्रो ओपन करोगे, मतलब जब आप इसको परचेज करोगे ऐप डाउनलोड करके, लिंक आपको वैसे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डायरेक्टली भी आप जाके प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद जब वहां पर अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो उसमें कूपन कोड आपको HUT12 डाल देना है, 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और पेमेंट करके, ऑनलाइन पेमेंट करके आपका टेक्स्टबुक पास प्रो जो है वो 1 साल यानी कि 365 दिन के लिए आपके पास एक्टिव हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है। तो 1 साल का पूरा आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, अब आप आराम से बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो बस अब अपनी वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। आई होप सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं, और बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।